हर हर महादेव। बोलिए ओम नमः शिवाय। बोलिए महादेव भगवान की जय हो, शिव शंभू की जय हो। आज हम आप लोगों को सोमवार व्रत की कथा श्रवण कराएंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने कहा, साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे इस बात से ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ कहीं पर भी ब्राह्मण दिखें, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के से दूल्हे का काम करा लिया जाए। राजकुमारी से विवाह करा दूंगा, विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात पता चली। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ीं तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उस समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब पार्वती जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, हे, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए मात्र भाव से
माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह सोमवार की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।